हेलो जी। क्या हाल चाल। आज का ये जो अभी हम करने जा रहे हैं ये काफ़ी काम का रहेगा हर किसी के लिए, क्योंकि आज गवर्नमेंट बजट आया है। आप सबने न्यूज़ वगैरह में ज़रूर सुन लिया होगा या आपको पहले से भी पता होगा। आज 1 फरवरी है, बजट आया है। तो बजट की कुछ खास बातों पे मेरे को अभी आपके साथ चर्चा करनी है। आपका टैक्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके कैलकुलेशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, और अगर आप सैलरी कमा रहे हो या कोई भी सोर्स ऑफ इनकम कमा रहे हो तो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बातें करेंगे। देखते हैं कि क्या क्या मेजर चेंजेस आए थे, है ना, जिसमें हमारा जो मेन जो रोल रहेगा, वैसे ही अभी तक आपने सुन लिया होगा, टैक्स रेट में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं, है ना। तो आओ एक बार मैं आपको इसका इम्प्लीकेशन वगैरह थोड़ा समझा देता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना। आओ शुरू करते हैं। देखिए, सीतारमन जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने मेजर क्या बोला। उन्होंने मेजर ये बोला कि जो पर्सनल इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं, पर्सनल इनकम टैक्स है, उसमें मिडिल क्लास पे फोकस था। अब मिडिल क्लास पे फोकस कुछ इस तरीके से बनाया कि जो पहले स्लैब रेट थे, जो कि 3 लाख, फिर 3 लाख से 7 लाख, इस तरीके से चला करते थे, 0%, 5%, 10%, 15%, उन इनकम के स्लैब को चेंज किया गया। पहला जो स्लैब बना, जो कि पहले था 0 से 3 लाख का, वो अब कर दिया 0 से 4 लाख। पहले था 3 से 7 लाख, अब कर दिया 4 से 8 लाख, फिर 8 से 12, ऐसे अलग अलग स्लैब बनाए गए। और मैक्सिमम जो टैक्स रेट है 30%, वो 24 लाख से ज्यादा की इनकम पे लगाया गया, जो कि एक अच्छा चेंज माना जाएगा। एक ठीक ठाक तरीके का बेनिफिट एक नॉर्मल इंसान को दिया गया। नो डाउट इससे हमें भी फायदा होगा और भी बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, लेकिन फायदा कितना होगा, फायदा कैसे होगा, वो मेरे को आपको उसका गणित समझाना है। हम कुछ एग्जांपल लेंगे जो कि बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने ही ले रखा है। मैं वहीं से आपको चीजें दिखाकर थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारे नए टैक्स स्लैब है जी, देख लो। अगर आप 12 से 16 लाख के बीच वाले हो तो आपका 15% है। हाँ, ध्यान रखना, रिबेट भी मिलेगी, रिबेट का बेनिफिट में भी मिलेगा। सेक्शन 87A का रिबेट भी आपको नसीब होने वाला है। आओ मैं एक बार आपको दिखाता हूं गणित क्या है। गणित क्या कहता है सर? गणित कुछ ये कहता है, देखो जी, ये रहा। देखो भाई, ये है काम की चीज, अति काम की चीज। ये जो एग्जाम्पल लिया हुआ है ना, ये एग्जाम्पल आपके बहुत काम आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ध्यान से देखना क्या है इसके अंदर। ये रहा, अगर आपकी इनकम 8 लाख है, फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 8 लाख रुपए कमा रहे हो, है ना। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट सिस्टम में, प्रेजेंट मतलब जो अभी चला आ रहा है, तो आपको पता है 0 से 3 लाख पे 0% है, 3 लाख से 7 लाख पे 5% है, 7 लाख से 10 लाख पे 10% है। ये स्लैब रेट आपको पहले से पता है, ये अभी तक स्लैब एप्लीकेबल थे। अभी मैं 8 लाख की बात कर रहा हूं तो यहीं तक लिखता हूं। अब सुनना, अगर आप 8 लाख तक इनकम कमा रहे थे तो 0 से 3 में आपका टैक्स कितना बना? 0। 3 से 7 में 4 लाख के ऊपर, 4 लाख के ऊपर 5%, आपका टैक्स बना 20,000। और बचे हुए 1 लाख पे, क्योंकि आपने 8 लाख रुपए कमाए, इस वाले स्लैब में फंस गए, बचे हुए 1 लाख पे आपका टैक्स बना है 1 लाख का 10%, बोले तो 10,000। इट मींस एग्जिस्टिंग सिस्टम में 8 लाख की आपकी इनकम पे टैक्स बन रहा था 30,000। देखो जी, इनका भी 30,000 आया, मैंने भी इधर कैलकुलेट करा 30,000 आया। लेकिन अब जो नया वाला सिस्टम आएगा, जो नया, बेसिकली सिस्टम तो वही है, न्यू टैक्स रिजाइम। मैं ये बात क्लियर कर देता हूं, ये सारी बातें न्यू टैक्स रिजाइम की है, ओल्ड की कुछ भी नहीं है। न्यू टैक्स रिजाइम में जब चेंजेस हुए इनकम के स्लैब में, जो कहता है 8 लाख, अभी जो मैंने आपको स्लैब दिखाया, मैं फिर से दिखा देता हूं आपको, ये वाला स्लैब एक बार देख लो सब लोग, जल्दी खुल जाओ। ये रहा, देखो, इस वाले स्लैब में फंस रहे हैं हम, 4 से 8 लाख वाले में। अब 8 लाख का 4 से 8 लाख मतलब बीच का गैप कितना हुआ? 4 लाख। 4 लाख का 5% आप निकालो, आपको तुरंत पता चल जाएगा। 4 लाख का 5% आपने कैलकुलेटर पे कर दिया होगा, ये आएगा 20,000 रुपए। तो देखो, करंट वाले में, मतलब प्रपोज वाले में, करंट वाले में 30,000 का टैक्स बना और प्रपोज वाले में 20,000 का बन रहा है। मींस डायरेक्ट बेनिफिट मिला है 10,000 रुपए का। अगर आप 8 लाख तक की इनकम कमा रहे हो, 10,000 रुपए का बेनिफिट मिल गया। और तो और अब अगली बात, वो ध्यान देने वाली बात है, ये कॉलम जो बहुत कम लोगों को पता है, वो है सबसे ज्यादा काम का। देखो, बेशक मेरा टैक्स बन रहा है 20,000, लेकिन रिबेट जो कि सेक्शन 87A देता है, उस पूरे के पूरे 20,000 का मुझे बेनिफिट मिल जाएगा। पूरा का पूरा 20,000 पे टैक्स नहीं देना। एक तो टैक्स कम हो गया, दूसरा वो टैक्स भी नहीं देना। इट मींस मेरा टोटल बेनिफिट क्या हुआ? देखो,
एक तो 10,000 का बेनिफिट यहीं पे नजर आ रहा है, 10,000 का टैक्स कम हुआ, तो ये 10,000 का टैक्स कम हुआ और 20,000 रुपए की रिबेट मिली, तो मेरा टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 30,000 रुपए का। भाई ये थी काम की बात। जैसे अगर आपकी इनकम फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वाले स्लैब में ले चलते हैं, 9 लाख रुपए है फॉर एग्जांपल, तो आपका प्रेजेंट सिस्टम से 40,000 टैक्स बनता, आप स्लैब रेट लगाओ, आपका 40,000 टैक्स बन जाएगा, सीधा सीधा 40 बन जाएगा। कैसे? देख लो, 20,000 तो यही बन गया और अगले 2 लाख पे 10% मतलब 20,000, 20,000 और 20,000 40,000 हो गया। जी सर 40,000 हो गया, लेकिन जो नया वाला सिस्टम है उसके हिसाब से 30,000 टैक्स बनेगा। कितने रुपए पे? 9 लाख रुपए की इनकम पे 30,000। कैसे बना 30,000? सर ऐसे बना 30,000। देखो आपका स्लैब क्या बना, मैं दिखाता हूं आपका स्लैब। अब आप इस वाले में फंसे 8 से 12 के बीच में, तो 1 लाख यहां का, क्योंकि आपने 9 लाख रुपए कमाए, तो 1 लाख के ऊपर आपका लगा 10%। 1 लाख का 10% कितना हो गया सर? 1 लाख का 10% हो गया 10,000, और 4 लाख का 5% ये कितना हो गया? 20,000। तो 20,000 इस वाले स्लैब का और 10,000 इस वाले स्लैब का, तो टोटल टैक्स कितना हो गया? 30,000। अगर आप 9 लाख रुपए कमाते हो, अगर आपकी इनकम है, खुल जा जल्दी, अगर आपकी इनकम है 9 लाख रुपए, तो नए वाले में अब आपका टैक्स कितना निकल के आ रहा है? 30,000। कैसे निकला वो मैंने अभी आपको दिखा दिया। और पुराने वाले में कितना था? 40। तो भाई यहां पे भी 10,000 का बेनिफिट है, और स्लैब बेशक मेरा टैक्स 30,000 का बना, लेकिन 87A के हिसाब से मुझे पूरा का टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। 30,000 रुपए तक कोई टैक्स नहीं है, तो टैक्स कम भी हुआ और 30,000 का टैक्स भी रिबेट के द्वारा माफ हो गया, तो मेरा टोटल बेनिफिट कितना हो गया? 40,000। भाई ये हुई ना बात, ये हुई ना काम की बात। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो 2 फायदे मिल रहे हैं मेरे को। एक तो ये आपने वैसे न्यूज में सुन लिया होगा, अप टू 12 लाख, ये वाली लाइन बेटा, ये वाली लाइन सबके लिए काम की है। 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स खत्म हो गया। इस लाइन को हम ऐसे नहीं बोलेंगे, हम इसे ऐसे बोलेंगे, 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स बनेगा, नो डाउट टैक्स बनेगा, लेकिन उसका रिबेट मिल जाएगा। ध्यान देना, ये मत बोलना 12 लाख तक की बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है ना। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो वही 0 से 3 लाख की जगह 0 से 4 लाख हुआ, बस 1 लाख बढ़ा। लेकिन जो मेजर अपडेट है वो ये है कि 12 लाख तक की इनकम पे रिबेट मिल रहा है, जिसकी वजह से आपका टैक्स लायबिलिटी 0 बन जाएगा। और अगर आप सैलरीड क्लास के लोग हो, आप सैलरी कमा रहे हो, कोई कैपिटल गेन वगैरह नहीं है, तो आपके लिए वो 12 लाख से बढ़कर 12,75,000 हो जाएगा, क्योंकि 75,000 का फ्लैट 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलता है सैलरी क्लास लोगों के लिए। और मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, जैसे अगर आप 12 लाख रुपए, जनरली 12 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज एक मिडिल क्लास का बंदा 10-12 लाख कमाता है, तो 12 लाख रुपए कमाते तो एग्जिस्टिंग सिस्टम में जो ओल्ड वाले टैक्स रेट है, अब मैं उसे ओल्ड ही बोलूंगा क्योंकि अब ये चेंज होने ही वाले हैं, तो उसमें आपका टैक्स बनता 80,000। लेकिन जो प्रपोज किया गया है नए गवर्नमेंट बजट 2025 के अंदर 60,000, तो एक बेनिफिट तो 20,000 का टैक्स कम हुआ, और दूसरा पूरे के पूरे 60,000 की क्या मिल जाएगी? रिबेट। तो भाई गजब, मेरा एक 20,000 का ये फायदा, एक 60,000 का ये फायदा, मेरा ओवरऑल फायदा कितने रुपए का हो गया? 80,000 का मेरा ओवरऑल फायदा हो गया। इसके अलावा दिक्कत यहां से शुरू होगी। वैसे बेसिकली दिक्कत तो नहीं है भाई, फायदा इन लोगों को भी है, लेकिन इनका अब रिबेट खत्म हो जाएगा। जैसे ही आपने 12 लाख रुपए से एक फूटी कौड़ी भी एक्स्ट्रा कमाई, तो आपकी रिबेट सीधा 0 हो जाएगी। ध्यान देना, जैसे ही 12 लाख से 1 रुपए भी एक्स्ट्रा कमाया, तो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो बेनिफिट है, ये आपका देखो जरा, सीधा कितना हो गया? 0। अगर आपने थोड़ा भी 12 लाख रुपए से ज्यादा पैसे कमाए तो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? लेट से 16 लाख रुपए की मेरी इनकम है, ओल्ड वाले के हिसाब से मेरा टैक्स बनेगा, जो भी ओल्ड के स्लैब रेट थे उसके हिसाब से 1,70,000 बना, न्यू वाले के हिसाब से 1,20,000 बना। तो एक बेनिफिट तो मुझे मिला, देखो 50,000 का बेनिफिट तो मुझे मिल रहा है, टैक्स की लिमिट बढ़ गई, टैक्सेबल इनकम की लिमिट बढ़ गई, इसलिए एक 50,000 का बेनिफिट तो मिला। लेकिन कौन सा बेनिफिट मैं लूज कर गया? मैं लूज कर गया रिबेट वाला बेनिफिट, जो कि 12 लाख तक की इनकम वाला है। तो मैं प्लीज कह रहा हूं, 12 लाख तक की इनकम पे टैक्स नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि 12 लाख तक की इनकम पे रिबेट है, जितना भी टैक्स बनेगा वो पूरा का पूरा माफ कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि आपने 16 लाख कमाए, या 12 लाख 1 रुपए ही क्यों ना कमा लो, आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा हुई, तो आपका ये जो रिबेट बेनिफिट वाला टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा, आपको रिबेट मिलने वाली नहीं है। इट मींस आपका 16 लाख वाले स्लैब में आपका 50,000 का बेनिफिट हो जाएगा। बताओ जी, डन? मेरे ख्याल से चीजें आपके काम आई, थोड़ा समझ में आया होगा मैं क्या समझा रहा हूं। देखो मेन ये चीज है कि टैक्सेबल लिमिट बढ़ी है,
टैक्सेबल लिमिट बढ़ी है मतलब हमारे को ज़्यादा बेनिफिट मिला, इनकम में अब ज़्यादा कमा पाऊंगा और अब मेरा टैक्स का रेट भी कम हो जाएगा। तो डुअल बेनिफिट हो गए, इनकम ज़्यादा भी हो रहे हैं और टैक्स भी मेरे को कम लगाया जा रहा है। तो आई होप ये कैलकुलेशन आपके समझ में आई होगी। अगर आपको किसी को भी कोई डाउट आ रहा हो तो आप मेरे को क्या कर सकते हो, आपकी जो भी इनकम है वो मुझे इस नंबर पर भेजो। ये मेरा नंबर है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9711788711। इस व्हाट्सएप नंबर पे, ये आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, कुछ कट रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 9711788711। आपकी कितनी इनकम है मेरे को बताओ, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितने का बेनिफिट मिलने वाला है। सारा कैलकुलेशन मैं आपको करके बता दूंगा कि कितना टैक्स बनेगा, कितना टैक्स नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन ध्यान रहे ये इस साल से नहीं, ये अगले साल जब आप ITR भरोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा, है ना। तो जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से चीज़ों को समझें। इसके अलावा ये जो चेंजेस हैं, इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हैं जो मैं अभी चाहता हूं आपको बता दूं। देखो, टैक्स का बेनिफिट तो बेटा भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। अब जो अगली बात समझने वाली है वो ये है, देखिएगा, टैक्स की बातें हुई। देखो, TDS आप लोगों का कटता होगा, मुझे अच्छे से उम्मीद है, अच्छा खासा TDS कटता होगा, TCS भी कटता होगा। तो उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस हैं, वो चेंजेस मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ। आओ दिखाता हूँ मैं आपको। इसमें बहुत सारे TDS में भी चेंजेस हुए हैं। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, आप लोगों की अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम में काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। लेट्स सी, ये टैक्स क्रेडिट की सिस्टम है, ये तो वही है जो अभी मैंने आप लोगों को दिखाए थे, वही वाले हैं, आपने बहुत जगह पे देख भी लिए होंगे। अभी मुझे जो आपको दिखाना है वो TDS की कुछ बातें मैं बता देता हूँ जो आपके लिए काम की होगी अगर आप सीनियर सिटीजन हो या आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है तो। इसके अलावा चेंजेस तो काफ़ी अच्छे अच्छे हैं, हाँ नो डाउट कुछ बुरे भी हैं। स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं करा है। डायरेक्ट टैक्स के चेंजेस ये हैं आपके सामने। एक काम की बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपने सुना होगा भारतीय न्याय संहिता आया, भारतीय दंड संहिता को हटाकर, तो इसी फोकस के साथ कि दंड देने की जगह हम न्याय दें, ये मेन फोकस है, ये सेंट्रल थीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन फोकस वाली चीज है। तो इस वाली बात पे यहाँ लिखा हुआ है अब न्याय पे फोकस है, दंड देने पे फोकस कम है। तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। TDS की बातें दिखानी है मुझे आपको जी। देखिए, ये बहुत सारी चीजें आपने टीवी में सुना होगा, बहुत सारी चीजें सस्ती हुई हैं। सस्ती होने का कारण मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारी चीजें सस्ती क्यों हो रही हैं, क्योंकि भाई कस्टम ड्यूटी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पे जो टैक्स लगता है उसे कस्टम ड्यूटी कहते हैं, उस पर काफी सारे चेंजेस हुए हैं। काफी सारे चेंजेस मतलब लाइक फ्रोजन फिश पेस्ट के ऊपर 20-30% से सीधा कितना परसेंट कर दिया, 5%। आप देखो ना, सीधा 25% का बेनिफिट। आपने अगर स्पीच सुनी है तो आपने सुना होगा जो फिशरीज है, जो मच्छी पालन का उद्योग है उसे सरकार बढ़ाना चाहती है, टॉयज के उद्योग को बढ़ाना चाहती है, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर, इन सबको बढ़ाना चाहती है, इसलिए उनकी कस्टम ड्यूटी पे जाहिर सी बात है इम्पैक्ट पड़ने ही वाला था। अलग अलग चीजें देखो भाई, सीधा 100% से 20%, 15% से 5%, 5% से नील, कोबाल्ट पाउडर पे 5% से नील, वेस्ट और स्क्रैप पे 5% से नील, कस्टम ड्यूटी बहुत सारी चीज़ों पे कम कर दी। और जब जाहिर सी बात है कस्टम ड्यूटी कम होगी तो वो हमारे पास सस्ता मिलेगा, वो मार्केट में सस्ता हो जाएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ जैसे कैंसर वगैरह की, उसकी दवाइयों के रेट भी कम होंगे क्योंकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रेट घटाए गए हैं। सारा लिस्ट दे रखा है कि कहाँ पे कितना हो गया, 25 से 20 मोटरसाइकिल पे, 1600 सीसी से ज़्यादा का है, कम का है, तो इस तरीके से पूरा लिस्ट दे रखा है। टीवी सस्ते हो गए क्योंकि 2.5% से नील हो गया, स्विच कैरियर ग्रेड 20 से 5 10 हो गया, ओपन सेल 15 से 5 हो गया, अलग अलग चीज़ों के जो रेट हैं वो कम हो गए कस्टम ड्यूटी। तो ये भी अगेन एक अच्छा स्टेप है, अच्छा स्टेप माना जाएगा चीज़ों को अफोर्डेबल बनाने के लिए। चीज़ें अब हम ज़्यादा अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट टैक्स की बातें ज़्यादा बताने वाला हूँ, तो आइए डायरेक्ट टैक्स पे आते हैं। ये स्लैब रेट की बातें हमारी अच्छे से हो गई। प्लीज़ आपको जिसको भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हो जी। आगे देखना, ये जो मैं आपको बता रहा था रिबेट वाली बात ना, ये यहाँ पे लिखी हुई है। एक ना, अगर आपका 12 लाख रुपए से 1 रुपए इनकम ज्यादा है, सिर्फ 1 रुपए ज्यादा है, तो आपको मार्जिनल रिलीफ का भी बेनिफिट मिलेगा। ये मैं अभी इतनी कम टाइम में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट एप्लीकेबल होगा इवन इफ अगर आप 12 लाख रुपए से ज्यादा कमा रहे हो, ठीक है जी। ये मैंने आपको समझा दिया, ये कैलकुलेशन का पार्ट मैंने आपको दिखाया। इसके अलावा काफी सारे और चेंजेस हुए TCS वगैरह में। तो जो TCS के रेट है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के रेट है, इसमें भी काफी चेंजेस हुए। लाइक ये 2.5% से 2% हो गया,
फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर, तेंदू लीव्स के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर जिन्होंने पढ़ा हुआ है उसे तो ये बातें बहुत समझ में आ रही होंगी। टीसीएस एलआरएस स्कीम पे, लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के ऊपर भी टैक्स रेट, जो टीसीएस का रेट है वो सीधा 0.5% से सीधा नील ही कर दिया, खत्म ही कर दिया, मार दिया बेचारे को। इसके अलावा ये है, आपके लिए ज़्यादा रेलिवेंट ये होगा अगर आप एक मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे हो। सेक्शन 193 के अंदर, 193 में टीडीएस करता है आपका, 193 194 वाली सीरीज आपकी टीडीएस की होती है। सैलरी पे 192 में करता है, अलग अलग सेक्शनों में अलग अलग चीज़ों पे टीडीएस कट रहा होता है। 193 कहता है इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज प्रपोज किया जा रहा है कि 10,000 की लिमिट आ जाएगी, पहले नील थी, कोई बात नहीं, लेकिन ये है काम की बात। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, शेयर वगैरह की सिक्योरिटीज को छोड़कर बाकी कोई इंटरेस्ट है तो उस पर 50,000 से लिमिट सीनियर सिटीजन के लिए कितनी कर दी, 1 लाख, और हम लोगों के लिए 40,000 से लिमिट कितनी कर दी, 50,000। देखना लिमिट बढ़ रही है, लिमिट बढ़ रही है टीडीएस की, ये हमारे लिए एक डायरेक्ट बेनिफिट है। मेरा टीडीएस कटने की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। इसके अलावा डिविडेंड के ऊपर भी जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी, इसे ना थ्रेशोल्ड लिमिट कहा जाता है कि इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, तो पहले 5,000 तक पे नहीं था, अब उस लिमिट को बढ़ा दिया, 10,000 कर दिया, ये भी मेरे लिए बेनिफिट है। लॉटरी वगैरह की विनिंग्स पे पहले 10,000 था, अब भी 10,000 है, लेकिन पहले एग्रीगेट था, अब सिंगल ट्रांजेक्शन है, तो इसमें आप कहोगे कि इसमें बोझ बढ़ गया। इनमें तो बेनिफिट है क्योंकि लिमिट बढ़ रही है, इसमें ना एग्रीगेट की जगह पर ट्रांजेक्शन कर दिया, तो अगर आप लॉटरी वगैरह से कमा रहे हो इट मीन्स अब आप पे टैक्स का बर्डन ज्यादा होने वाला है। तो ज्यादा भी किया है, नो डाउट ज्यादा भी करेंगे। आपने स्पीच सुनी होगी तो सरकार ने बोला है ये टैक्स के सिस्टम रेट को चेंज करने से सरकार पे काफ़ी मोटा बोझ पड़ेगा, सरकार का वित्तीय घाटा बढ़ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा, तो सरकार कहीं ना कहीं से तो रिकवर करेगी ना, तो कहीं कहीं से रिकवर करने की कोशिश हो रही है। इंश्योरेंस कमीशन पहले 15,000 थ्रेशोल्ड लिमिट थी, अब 20,000। टीडीएस जब ही कटेगा जब 20,000 फिगर पहुंचेगी, 15,000 16,000 पे अब टीडीएस नहीं लगेगा। तो ये सारी अच्छे अच्छे चेंजेस हैं, वेलकम है इन चेंजेस का। चलिए जी आगे, 194H 194I, हाँ ये 194I रेंट वाला भी काम का है। 2,40,000 से लिमिट 50,000 पर मंथ कर दी। 50,000 पर मंथ का मतलब हुआ सीधा 6 लाख रुपए। 2,40,000 पर ईयर की लिमिट थी। 194I टीडीएस का सेक्शन है। 194I में 2,40,000 की लिमिट को सीधा 50,000 पर मंथ कर दिया। 2,40,000 पूरे साल की थी, 50,000 पर मंथ है, मतलब साल का कितना हो गया, 6 लाख। तो 2,40,000 से लिमिट हो गई 6 लाख। ये भी अगेन एक बेनिफिट वाली बात थी, जिनका टीडीएस कट रहा था वो खुश हो रहे होंगे। टेक्निकल फीस 30,000 से लिमिट 50,000 कर दी। पहले 194J प्रोफेशनल लोगों वाली फीस, उसमें टेक्निकल फीस सबने पढ़ा रखा होगा अलग से, डायरेक्टर वाला अलग रेट होता है, प्रोफेशनल्स वाला अलग होता है, टेक्निकल वाला अलग होता है, तो वहां पे 30,000 वाली थ्रेशोल्ड लिमिट की जगह 50,000 एप्लीकेबल कर दिया है। पेपर में ये अभी काम नहीं आएगा, मैं फिर कह रहा हूँ, पेपर जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं आपके पेपर के लिए अभी ये रेलिवेंट नहीं होगा, अभी आप पुराना वाला ही पढ़ रहे होंगे। इसके अलावा एक मेजर चेंज ये हुआ है, जो अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का जो ऑप्शन था वो अब 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है। तो आपकी रिटर्न अब आप 4 साल पुराने तक को अपडेट कर सकते हो, अच्छी बात है। इसके अलावा क्रिप्टो एसेट क्या होता है उन सब की डेफिनेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई किया गया है, ज्यादा समझ में आए वो किया गया है। बाकी सारे चेंजेस है, छोटे छोटे चेंजेस है। हाँ, एक छोटा सा फोकस इस पे किया गया है कि कंप्लायंस इजी हो जाए, और इसी के लिए आपने सुना भी होगा अगले हफ्ते पूरा फाइनेंस बिल आएगा, वहां पे इन चीज़ों को और ज़्यादा सिंप्लीफाई और डिटेल तरीके से बताया जाएगा। अभी मैं आपके सामने इसलिए आया कि बस मैं आपको आपके ऊपर टैक्स का क्या बेनिफिट पहुंचेगा, इनकम टैक्स का क्या बेनिफिट पहुंचेगा वो पता चल जाए, और आपको स्लैब का जो रिबेट का बेनिफिट था वो कैसे आप तक पहुंचेगा वो पता चल जाए। 12 लाख तक पे टैक्स नहीं है, ये लाइन गलत है कहने के लिए, रिबेट मिल जाएगी ये लाइन सही है। 12 लाख तक की इनकम पे आपको 0 टैक्स देना है क्योंकि रिबेट मिल जाएगी, ये है। 12 लाख से ज़्यादा जाते ही मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप सैलरीड क्लास हो तो 12,75,000, क्योंकि 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही होती है। अभी भी कहीं डाउट लगे तो मैं CA सुमित कुमार आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व कर पाऊंगा। चलिए जी, अभी शॉर्ट समय के लिए इतना ही। धीरे धीरे और भी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी और अगले हफ्ते और ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होगी वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। जब तक थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।